7 बजे वाले में उधर सिनेमा हॉल में जो बैच चलता है उसके अंदर उसने कैसे लिख रखा है, जैसे डे 1, फिर दूसरे दिन डे 2, फिर तीसरे दिन डे 3, ऐसे पेज के ऊपर लिख रखा है। मुझे सही लगा। जब यही चीज करते करते ऐसे आ जाएगी ना किसी दिन डे 144, हमें कम से कम खुद में कॉन्फिडेंस तो आएगा कि हम इतने दिन से तरीके की मेहनत कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? इस दिन ऐसे लिखता लिखता आ जाएगा डे 145। अब उसने लिखा, जैसे कल वो बच्ची लिख रही थी तो उसका 19वां दिन था, हो सकता है उसने 10-5 दिन लेट शुरू किया, धीरे धीरे लेकिन लगातार काम करते गई। अब उसके अंदर बदलाव तो आया ना। अब जब मैंने उसको ये कहा कि अब आपने 19 दिन डायरी लिख ली, अब आप खुद बताओ कि जो आप, मैं ये नहीं कह रहा पहले से बहुत ज्यादा चेंज आएगा, कि इतना ही चेंज आता तो 19-20 दिन तो कोई भी कर देगा, ये काम लगातार करना होता है। लेकिन अब आपको ये पता चल रहा है कि 19 दिन में आपने क्या तो पढ़ा है, क्या मेरा रिवीजन में रह गया है, और क्या मुझे और कर लेना चाहिए था। डायरी खोलते ही पता चल जाता है। मेरी बात समझ में आई? और तरीके से जैसे जैसे यही चीज 20-30 दिन और हो जाएगी ना, मैंने क्या बोला था, जो बच्चा डायरी लिखना शुरू करेगा ना, होली, मेरा आइडिया लगभग 90 दिन का था। 90 दिन में भैया कोई भी चीज को कन्वर्ट किया जा सकता है, बशर्ते मानसिक इच्छा हो। मानसिक इच्छा ही ना हो तो चाहे उसको 900 दिन दे लो। बात समझ में? जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि अटेम्प्ट खत्म होने के बाद कि काश एक अटेम्प्ट और मिल जाए तो मैं कुछ कर दूं, इतने अटेम्प्ट तो भी नहीं हुआ, तेरे से अगले में क्या कर देंगे। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छा मुझे उस बच्ची का लगा कि ऊपर जब ऐसे डे कभी देखेंगे ना, अब आप में से हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने आज तक डायरी लिखना तो दूर की बात है, खरीदी भी नहीं होगी, पहली बात। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने लिख भी रहे हो, अब हमें नहीं पता, लेकिन हमने अपनी तरफ से बता के छोड़ दिया। जो इसको कर रहा होगा वो इसका रिजल्ट देखेगा, जो नहीं कर रहा होगा वो भी इसका रिजल्ट देखेगा। लेकिन एक का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, एक का रिजल्ट नेगेटिव आएगा। जैसे दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया था अब जैसे धीरे धीरे बच्चे आने लगे। कल जैसे एक बच्चा आया हुआ था, उसका तो वीडियो भी डला हुआ है, टोक निवाई से बिलोंग करता था, बीए सेकेंड ईयर का बच्चा था। बीए सेकेंड ईयर, इन बच्चों से सीखने का क्या होता है, बीए सेकेंड ईयर का मतलब समझ रहे हैं भाई, अभी सेकेंड ईयर के तो पेपर देगा वो, यानी वो बच्चा 12th पास करते ही आ गया। अब वो 12th पास बाद बच्चा, हमें पता है कि हम यहां से 100% सिखाने का प्रयास करेंगे तो भी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि माइंड अभी उस तरफ पर नहीं है। लेकिन उसने 50, 60, 70% जितना भी सीखा होगा, कॉन्स्टेबल क्लियर हो गया, MS 50 का स्टूडेंट है वो, 50 का। अब एक बात हो, 1 और साल लगेगा, अभी लगभग 1.25 साल के बाद उसकी डिग्री पूरी हो जाएगी। डिग्री पूरी होते ही वो उस लेवल में आ गया, या तो वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का ही दे देगा पेपर, फिर अब जरूरत क्या उसको बाकी पेपर देने की। दिल्ली CPO के अंदर बढ़िया तैयारी करेगा, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे देगा, वही मैथ है, वही इंग्लिश है, वही रीजनिंग है, वही GS है, हो जाएगा। कैसे मान ले कि ये बच्चा CGL या दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर नहीं निकालेगा, जब उसको 12th पास होते ही उस बच्चे के अंदर इतनी भूख थी। अब पता है क्या है, पहले ना यहाँ आंखों के सामने एग्जाम्पल सेट नहीं होते थे। 5 मिनट मेरी बात को बड़ा ध्यान से गौर से सुनिएगा। आंखों के सामने एग्जाम्पल सेट नहीं होते ना, माइंड में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, ऐसे अंधाधुंध तरीके से बढ़ते रहते हैं। अब जिस गांव में वो बच्चा गया होगा सिलेक्शन लेकर, वर्दी की जो 20 साल की उम्र सारी हुई है, उस गांव में 12वीं का स्कूल तो हर गांव में ही होता है। 12वीं के स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, उन बच्चों में भी ये जाएगी कि यार अपनों को भी तैयारी करनी चाहिए। उस गांव के 20 बच्चों में तो ये जाएगी ना, करना है कुछ। बात समझ में आई? अब जैसे कल अलवर राजस्थान से कल का ही 1 बजे के बैच में बुलाया था मैंने उन बच्चों को, तो वो तो अपने पेरेंट्स के साथ आई थी। वो दोनों लड़कियां, दोनों सगी बहनें हैं, दोनों का कांस्टेबल में चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया, और अभी वो BSc फाइनल का एग्जाम देगी इस बार, जो अभी ये मई-जून में आपके एग्जाम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बच्चे ग्रेजुएशन करते ही सक्सेस लेके आप क्यों नहीं कर पाए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, उन बच्चों की भूख देखो, सीखने की है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आपको दिखा सकता हूँ जिन्होंने जीवन काल में CHSL का पेपर भी नहीं दिया, सीधा CGL दिया, CGL क्रॉस किया। पहली बारी में फेल हुए, दूसरी बारी में फेल हुए, तीसरी बारी में भी फेल हुए। CGL में मैंने भी कहा कि CHSL दे लो, बोला नहीं सर उतना लेवल हो जाएगा, मुझे पता है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। चौथे अटेम्प्ट में बढ़िया तरीके से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए। अब एक बात तो, एक ही घर से दोनों, अब जैसे सुबह का एक बैच स्टार्ट हुआ है, तो एक बच्चा आया, उसने सीधी फीस जमा कराई कि बैच फीस ये लो जी, और मुझे बैच बताओ।
अभी आज उसका सेकंड या थर्ड डे आते रहते अपने क्योंकि रिकमेंडेशन है। अपन कौन सा अखबारों में ऐड मारते हैं, अपन कौन सा गांव में जाके पोस्टर लगाते हैं, बच्चे ही आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको देखकर बच्चे आ जाते हैं। यही तरीका है अपना और मेहनत का सबसे अच्छा तरीका भी यही है। अच्छा जी, उस बच्चे के पेरेंट्स भी आएगा। आज सुबह की बात है, सुबह करीब करीब 9 बजे की। तो मैं जब 9 से 10 में क्लास लिया और 10 बजे जब मैं ऑफिस में आया तो मुझे पता चला जब वो बच्चा 10 बजे भरा पहली बार क्लास में एडमिशन लेकर। अब उस बच्चे के पेरेंट्स साथ में आए हुए, वो मेरे 5-7 मिनट मिला, मैं यहाँ 10:15 पहुंचा था तो 5-7 मिनट ही मिल पाया मैं। तो बोले सर इसका भाई सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर केरला में, उस घर के 4 मेंबर हैं, एक उनका मतलब काका ताऊ का लड़का होगा वो जो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बना है। बोला इसका सगा भाई रेलवे के अंदर स्टेशन मास्टर, इसकी सगी बहन अभी जो दिल्ली पुलिस हुआ है वो। एक ही परिवार के कितने लोग हो गए? चौथा ये आ गया सर। मेरी बात समझना, एक घर से इतनी नौकरियां जब निकलती कब है? पहला बच्चा यहां आया होगा। अगर वो बच्चा ईमानदारी से यहां मेहनत नहीं करता जिस तरीके से हम करवाना चाहते हैं, वो फेल हो गया जाता। वो अपने ही घर में उसको ही देखकर कॉन्फिडेंस टूट जाता कि यार नहीं बढ़ेगी भैया सेंटर के वैकेंसी में तो बात। तो जो उससे छोटे भाई बहन हैं उनको भी क्या सलाह दी जाती? पटवारी बन, ये कर वो कर। मेरी बात समझ में आई? पहले बच्चे ने सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब निकाली, घर परिवार में माहौल बना कि ईमानदारी से जॉब मिल सकती है, तरीके की मेहनत की जाए। दूसरा बच्चा आया, वो भी अपना जॉब ले गया। ये पता चला कि वहां पहुंच जाओ सीधा। उस परिवार का चौथा बच्चा गया, उनको काहे के डेमो और काहे की क्या जरूरत थी उनको तो सीधा पता था कि वहां जाना है, ऐसे करना है, ये करना है। अगले वो आए सीधा फाउंडेशन प्लस में लिया कि सर इसका अभी फर्स्ट ईयर में पेपर देगा, अभी हमने अब प्लस में एडमिशन दे दिया, पढ़ता रहेगा। भाई मेरे, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, यही बदलाव हम लोग चाह रहे थे। आज के 4 साल पहले ये बदलाव नहीं था। क्यों? आंखों के सामने एग्जाम्पल सेट नहीं होते थे, क्योंकि सीजीएल की एक टाइम पे अच्छी खासी भीड़ थी, 14, 15, 16 के अंदर रिजल्ट आए नहीं, लोग विमुख हो गए। अब जो धीरे धीरे रिजल्ट बढ़े ना, रिजल्ट बढ़ते ही अब लोगों को पता चल गया। और मैं कह रहा हूँ आप में से 10 लोग ईडी में सिलेक्ट हो जाओ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मेहनत आपको ही करनी है, सब कुछ बता तो रहे और इससे ज्यादा क्या करने हैं, जितना बता रहे उतना कर दो। मैं लिख के दे सकता हूँ 200% फेल नहीं हो, 200%। ईडी में, सीबीआई में। भाई मेरे 9 अगस्त 2021 को जिस बच्चे की ज्वाइनिंग आई होगी ना, कल मेरी एक बच्ची से बात हो रही थी, उसका नाम है ज्योति, और वो लड़की एएसओ लगी हुई है और उसकी ज्वाइनिंग आई थी 9 अगस्त 2021 को। ऐसे किसी मुद्दे पर उसका फोन आ गया था शाम को, और वो बच्ची सिलेक्शन हुआ था 2018 एसएससी सीजीएल के माध्यम से, लेकिन उसकी कोरोना आ गया था ना, इस वजह से ज्वाइनिंग थोड़ा डिले चली गई। आजकल तो ज्वाइनिंग विद इन 1 ईयर आ जाती है। अब हुआ क्या, ज्वाइनिंग होते ही अब इस बच्चे को 9 अगस्त है, तो अगस्त, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगस्त 2022 और अगस्त 2023 कितने साल हुए ज्वाइनिंग हुए? और आधा साल ये भी लगा लो, 2.5 साल हो गए। आज इसकी सैलरी है 80,000, 80,000, और करीब करीब 5,000 रुपए हर साल बढ़ती है, लगभग। पिछले इस बार का इंक्रीमेंट उसका 4900 रुपए समथिंग का था, और इस बार का उसका था 5100 समथिंग का। लगभग 5,000 बढ़ रही है, वो हर साल बढ़ती है, टीएडीए, महंगाई, ये सब कुछ बढ़ता है। तो भैया आज 80,000 रुपए ये बच्ची सैलरी ले रही है, अभी उसकी ज्वाइनिंग को 2.5 साल हो गए। मैं कह रहा हूं कि करीब करीब हर साल अब 5-5 हजार रुपए बढ़ाए, 33 साल की इसको नौकरी करनी है, 1.5 लाख रुपए का तो इंक्रीमेंट आ गया आज के सिनेरियो में। फिर 3 बड़े इंक्रीमेंट लगते हैं हर किसी को, किसी को 4 भी मिल जाते हैं। पहला इंक्रीमेंट लगेगा 2026 में, जिसको पे स्केल बोलते हैं। ये हर 10 साल में एक बार लगता है, ये टाइमिंग फिक्स है इसकी। आप अभी सिलेक्ट हो जाओगे ना,
तो आपको तो ये भी मिल जाएगा, चौथा भी मिल जाएगा। अब जिसकी सैलरी अभी मैं मानता हूं 2000 अगस्त 2024 तक करीब करीब 85,000, अगस्त 2025 तक करीब करीब 90,000 प्लस ही चली जाएगी, ये 91 के समथिंग चली जाएगी, फिर भी अपन तो कम मानते हैं 90,000। 5 दिन काम करेंगे बस, मंडे टू फ्राइडे, सुबह 9:30 से शाम के 4:50 तक। फिर जनवरी के अंदर जब आप पूजा पाठ करोगे ना, तो भगवान से यही कहोगे इस साल दीपावली भी मंडे टू फ्राइडे में आनी चाहिए, होली भी मंडे टू फ्राइडे में आनी चाहिए ताकि आपकी छुट्टी लगे, रक्षाबंधन भी मंडे टू फ्राइडे में आना चाहिए ताकि छुट्टी लगे। ऐसे करीब करीब 70 छुट्टियां तो फिक्स ही होती है, ये 15 अगस्त की, ये 26 जनवरी की, ये उसकी। फिर ऊपर से 20 मेडिकल लीव होती है आपकी, कोई नहीं छोड़ता। 3 महीने 70 और 20 90 दिन, मतलब 3 महीने की तो छुट्टी। लेकिन 3 महीने छुट्टी है, पैसे से छुट्टी नहीं हुई, पैसा आ ही रहा है। अब इसकी जो सैलरी है ना 2026 के आइडिया में लगभग 1.6 गुना बढ़ेगी। हमेशा जब भी पे स्केल लगता है तो 1.5 से ज्यादा बढ़ती है सैलरी। एक बार कांग्रेस सरकार में 2008 में तो 2.3 गुना बढ़ी थी, 2.3, लगभग 2.5 गुना। जिसकी सैलरी 40,000 थी, लाख रुपए होगी सैलरी। अब इसकी सैलरी करीब करीब 1,35,000 हो जाएगी, 1,35,000 रुपए सैलरी हो जाएगी भैया 2026 में। जॉब करते हुए 5 साल हुए हैं, अभी ये भी नहीं समझ में आया पूरा सिस्टम क्या है डिपार्टमेंट का, ये भी नहीं समझ में आया फाइलों का करना क्या है। 1,35,000 और 1,35,000 की फैसिलिटी लेंगे, फिर मेडिकल अलग से, इंश्योरेंस अलग से, बहुत सारी लीव और ये वो लफड़े। और उसके बाद फिर भी अगर किसी बच्चे का पढ़ने का मन ना करे तो इससे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण भैया और तो आपको कैसे ऊपर से उतार दे। 9 अगस्त 2021 की ये तो बात मुझे इसलिए याद आ गई, इस बच्ची से मेरी कल बात हो रही थी किसी मुद्दे पर, तो मैं इनसे पूछने लगा कि आज करंट में इन एंड सैलरी कितनी है। ये बोली सर इन एंड में 74,000 रुपए लेती हूँ, 6,000 रुपए मैं कटवा देती हूँ सर, ताकि बाद में टैक्स का लफड़ा एक साथ देने में बोला थोड़ा परेशानी आती है, तो महीने का 6,000 कट जाता। मेरे लिए 74,000 ठीक, मैंने अपने हिसाब से केस पेस सेट करा के और चल रही है। सारी उम्र एक ही ऑफिस में ड्यूटी रहनी, और वो बच्चा कोई बहुत बड़ा काम करके गए हैं ना, वो इन्हीं टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके गए। आप मेरी बात आज बोलता हूं, मैं ये नहीं कह रहा 100 के 100 बच्चे नहीं सुनते, दुख होता है जब 100 ना सुने, 10, 15, 20 को तो सुननी होती है, उनको तो पता ही है, सबको पता है, पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए। हम ये नहीं कह रहे भगवान है, हो सकता आप मेरे लिए भगवान हो, आप कल को रेट ले आओ, मेरे लिए तो भगवान हो गया। मैं ये कहने लग रहा हूं कि भैया ये बच्चे कब पढ़ के गए होंगे। 2000 ये बच्ची 2017 मेंस की स्टूडेंट बता रही थी, मुझे तो ऐसे याद नहीं था, इसने पहले बताया कि सर उस मेंस में ये होगा, हाँ ठीक है बताओ। फिर इसने वो बात बताई, फिर जो भी डिस्कशन था वो हुआ, फिर मैंने इसको एक रेफरेंस दिया, 2013 का कोई सिलेक्टेड था, मैंने उसका नंबर दिया, मैं फोन करता हूँ, आप उनसे जाके मिल लेना कल ऑफिस में। अब कुल मिला के अब ये बताओ, ये बच्चे भी आजकल कोई सलाह या कुछ भी लेने के लिए बात करते हैं, फोन करते हैं, और तुम भैया प्रेजेंट में मेरी बात नहीं मानते। इसलिए प्रभु पढ़ लिया करो। ये जो माँ बाप इस उम्मीद से आते हैं ना, माँ बाप आपके भी हमें बहुत अच्छा लगेगा आज के साल भर के बाद, आपके भी माँ बाप, आप भी अपने माँ बाप के साथ हैं कि सर इस पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया, बड़ा अच्छा लगेगा। बेरोजगार रहेंगे तो ना तो आप पाएंगे ना आपके माँ बाप पाएंगे, क्योंकि किस मुंह से आते हैं। और कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, बस थोड़ी सी, जो काम कर रहे हैं ना उसी समय को अच्छे से लगाना है। तो अभी भी जो भाई डायरी नहीं लिख रहा हो, कोशिश करें कि थोड़ा बदलाव करें। अगले 5 मिनट अब अपने को रिवीजन करना है, थोड़ा सा बात अलग हो गया था, 5 मिनट इसका ट्रायंगल का इसका